हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हमने हमारे दो चैप्टर वर्णमाला परीक्षण और सांकेतिक भाषा पढ़ लिए। आज हम श्रृंखला यानी सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज में हम सामान्य जानकारी, अंक श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला और गलत पद छांटना। हम सामान्य जानकारी में संख्या ज्ञान से संबंधित संख्या ज्ञान, हम अंक श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला में हमारे जो हमने वर्णमाला परीक्षण में वास्तविक क्रमांक और योग 27 नियम पढ़े थे वो इसमें काम आएंगे। तो हम अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम हमारी सामान्य जानकारी में संख्या ज्ञान पढ़ेंगे। संख्या ज्ञान में हम पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या इसको हम n से युक्त करते हैं। ये 1, 2, 3 और अनंत तक चलती है। हमको अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखनी होगी तो हम 1, और हम कभी भी बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सके। बड़ी प्राकृत संख्या तो अनंत तक चलती है। इसके प्रकार सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, अभाज्य। ये तो हमारे गणित में, लेकिन हमको इस सामान्य जानकारी रखते हुए रीजनिंग को हमें इनके प्रश्न आएंगे। बस हमको इसकी एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। क्या भाई, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और ये कहां से शुरू होती है। तो हमको इसकी एक सामान्य जानकारी रखते हुए हमको इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम अपने प्रश्नों और हम सम प्राकृत, विषम संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब हम सम संख्या में हम इसमें क्या है, इकाई का अंक 2, 4, 6 या 8 हो। सम संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता हो। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता हो हम उसको सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन सी है, 2। और अगर हमको 90 नंबर की प्राकृत संख्या पूछे तो 18, तो हम बता सकते हैं, यानी सम प्राकृत संख्या। अब हम अपने दूसरे नंबर विषम प्राकृत संख्या में चलते हैं। अब हम विषम प्राकृत संख्या पढ़ते हैं। विषम प्राकृत संख्या में भी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें 1, 3, 5, 7, 9 और अनंत तक चलती है। हमें सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कुछ कौन सी होगी, सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 होती है। अब हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को एक साथ
पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या जिस संख्या में एक व स्वयं का ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या मतलब जिसमें एक व स्वयं का ही भाग जाता हो। जिस देखते हैं 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, तो 11 में चलती है। भाज्य संख्या जिसमें 4 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, तो ये भी चलती है। अब हम क्या बस इसमें दोनों ध्यान रखना, ना तो एक अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या है, तो नोट हमको एक ध्यान रखना है, एक न तो अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या है। बस तो हमें पूछे सम अभाज्य सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सबसे तो हम सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। अब और ये इसमें 4। अब सहभाज्य संख्या यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्व 1 हो, तो हमें ये ध्यान रखना है। पूर्ण संख्या वो नंबर, इसको W से व्यक्त करते हैं। इसका ये शुरू होती है 0, 1, 2, 3, 4। हम अपनी स्थानीय भाषा में शुरू से 1, 2, 3, 4 लेकिन नहीं, अगर गणित के नजर देखें तो ये 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमको पूछे तो 0 होगी। एक नोट है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं, पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है। बस हमें इस नियम को ध्यान में रखना, यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। जितने भी प्राकृत संख्या वह पूर्ण संख्या, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलते हैं अपने अगले नियम। अब हम वर्ग संख्या में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग
100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 119, 14 196, 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 299, 18 का वर्ग 324 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 675, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, इसका वर्ग 841, 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024। तो हमें ये वर्ग संख्या याद करेंगे तो ये हमारी अंक श्रृंखला में काम में आएगी और अक्षर श्रृंखला में भी काम में आएगी। तो हमें अगर जो 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या 961 और तो ये होगी। तो हम चलते अपनी घन संख्या। अब घन संख्या में 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 वर्ग, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2193, 4 का घन 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 49, 13, 18 का घन 5832, 19 का घन 68 59, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261, 23 का घन 10648, 23 का घन 12167, 24 का घन 13824, 25 का घन 15625। तो हमें इस प्रकार इन घनों को याद करना है। अब हम चलते अपने अंक श्रृंखला में। हमारा दूसरा नंबर बिंदु है अंक श्रृंखला। उसमें जितनी हमने ये सामान्य जानकारी पढ़ी है ये हमारी इसमें काम आएगी। श्रृंखला पढ़ेंगे। अंक श्रृंखला हमारे सामने ये श्रृंखला दे रखी है। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है वह इसमें देखेंगे। तो हमने सामान्य जानकारी हमें पढ़ा था वो भी इसमें आएंगे। तो हम देखते हैं इसमें 10, 11, 13, 16 और 20। तो ये इसमें देखते हैं क्या प्रक्रिया हो रही है। तो देखते हैं इसमें +1, फिर 11 और 13 +2, इधर +3, इधर +4। तो ये हमें प्राकृत संख्या जैसे लग रही है, जैसे 1/2, 2/2, 3/2। तो प्राकृत संख्या जैसे लग रही है। तो हम आगे क्या बढ़ाएंगे, तो 4/2 तो हम प्लस इधर क्या बढ़ाएंगे 5, तो क्या आएगा 25। तो अब देखते हैं 47, 46, 44 और 41। तो इसमें क्या हो रखा है -1, फिर -2, फिर -3। तो हम क्या करेंगे -4 करेंगे तो कितने आएंगे 37 आएंगे। तो ये हमारे सामने कौन सी है, प्राकृत संख्या की श्रृंखलाएं आ रखी। अब हम अपने दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हम जब चलते हैं तो इसमें 1, 3, 7, 13, 21। तो क्या हो रखा है +2, फिर +4, फिर +6, फिर +8। तो क्या हो रहा है 2, 4, 6, 8। तो हम ये सब संख्या की श्रृंखलाएं लग रही है। तो 8, अब क्या बढ़ाएंगे हम इसमें 10। तो 10 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 1 और 31। अब देखते 50 और 50, 48, 44, 38। तो क्या 0, फिर क्या हुआ -2, फिर माइनस के कितने हो रखे हैं 4, फिर माइनस के कितने हो रखे हैं 6। अब इधर हम माइनस के कितने करेंगे 8, तो क्या आएगा 30। तो ये हमारी सम संख्या की श्रृंखला। अब हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। इसमें श्रृंखला है 10, 11, 14, 19 और 26। तो इसमें देखते हैं क्या हो रखा है +1, फिर +3, फिर +5, फिर प्लस के कितने हो रखे हैं 7,
1 3 5 7, आगे क्या बढ़ाएंगे हम इसमें 9, तो 9 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 35। अब इसमें दूसरा 41 30 21 14 और 9 और 6, तो क्या हो रखा है माइनस के 11, फिर माइनस के कितने हो रखे हैं माइनस के 9, फिर माइनस के 7, फिर माइनस के कितने हो रखे हैं 14, फिर 5, फिर कितने हो रखे हैं 3, फिर कितने होंगे माइनस के 1, तो कितना आएगा 5, तो ये हमारी क्या होगी विषम संख्या। अब हम हमारा 7 नंबर में चलते हैं, 10 12 15 20 27, तो प्लस के 2, फिर प्लस के 3, फिर प्लस के 5, फिर प्लस के 7, तो अब क्या करेंगे हम देखते हैं कौन सी श्रृंखला है 2 3 5 7, तो कौन सी होगी है अभाज्य संख्या, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी 11, तो 11 जोड़ेंगे तो 8 और 3, तो क्या आएगा 38। अब देखते हैं 23 57 11 13, तो 23 और 57 में कितने का फर्क है 4 और माइनस के कितने हो रहे इधर, ये हमारे देखते हैं इसमें कौन सी नियम लग रखा है, देखते हैं 54 और 18 है क्या, तो देखते हैं ये हमारे सामने से देखिए, देखो 2 3 5 7 11 13, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी 13 दे रखी, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारे साथ 14 नहीं होती है, 15 नहीं होती है, 16 नहीं, 17 और 19, तो ये कौन सी होगी हमारे सामने दो अभाज्य संख्या की श्रृंखला। अब हमारा 9 नंबर प्रश्न है 50 46 40 32 और 23, तो इसमें क्या हो रखा है माइनस के 4, इसमें माइनस के 6, इसमें माइनस के कितने हो रखे 8, इसमें माइनस के 9, अब इसमें माइनस के 10 करेंगे तो क्या आएगा 13, तो ये हमारी कौन सी श्रृंखला लगेगी हमें 4 6 माइनस 8 माइनस 9, तो ये कौन सी है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब इसमें हम देखते हैं हमारी 7 7 8 10 13 17, तो आगे क्या आएगा, तो 7 7 में कोई नहीं बेटा 0, इसमें हम 7 और 8 में देखते हैं कितना बेटा प्लस का 1, इसमें क्या बेटा 2, इसमें क्या बेटा 3, इसमें क्या बेटा 4, तो हम आगे क्या बढ़ाएंगे 5, तो 22 नंबर पे हमारा, तो ये हमें कौन सी श्रृंखला मिल रही है हमें इधर ये पूर्ण संख्या की श्रृंखला मिल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने अंक श्रृंखला में सिर्फ हमारे अभी कुछ ही प्रश्न किए, अब हम इसमें आगे भी और प्रश्न करेंगे। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो हमारे लिंक को शेयर करें उसमें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।